बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 20th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने जो ब्लॉग का पेज था हमारा, ये blog.html जो हमने बनाया है, इसका HTML कोड, HTML स्ट्रक्चर वो हमने सारा कंप्लीट किया था। आज इंशाल्लाह हम इसकी CSS करेंगे और इसको तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने फ़ाइल्स जो हैं अपनी ओपन कर ली हैं इसमें। तो यहाँ पे आते हैं कि blog.css यानी अपनी CSS फ़ाइल में, जो कि ऑलरेडी हम कल इसमें लिंक करवा चुके हैं। इसमें हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपना जो मतलब इसका पोर्शन है। सॉरी, हाँ, स्क्रीन जो है वो आपसे शेयर नहीं की है, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। चलें, स्क्रीन आ जाए तो बताइएगा। ओके, ठीक है। हमने इसके अंदर यहाँ पे आते हैं, इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। इसको पहले क्रोम में इसको ओपन किया तो इसमें हमने इसको बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम किया था, दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक ये जो पहला हिस्सा है, उसको हमने एक आर्टिकल टैग के अंदर रखा। ये मैं इस पेज को ओपन कर रहा हूँ तो ये पेज एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं। इसका हमने सारा HTML चूँकि तैयार कर लिया है। तो इसका जो ये एरिया है, मतलब जिसमें इमेज ये फीचर्ड पोस्ट है और नीचे 3 पोस्ट आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे ये साइड बार है। ये जो एरिया है इसको एक आर्टिकल टैग में और इसको एक असाइड टैग के अंदर रखा है पूरे को, और फिर इन दोनों को हमने एक मेन टैग के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम उस मेन टैग को कॉल करेंगे। जो मेन का टैग है उसकी हम सबसे पहले विड्थ देंगे। विड्थ तो इसकी 100% होगी, मतलब ये पूरे पेज पे फिट आए। और उसके बाद फ्लोटिंग आपने आप पहले पढ़ चुके हैं। फ्लोट क्या करता है एक्चुअली? मोहम्मद तकी, आप माइक अनम्यूट करिएगा अपना। फ्लोट क्या करता है? हम किसी को फ्लोट लेफ़्ट या राइट देते हैं तो बिल्कुल वो उसके राइट में आते जाएंगे। ठीक है, वो लेफ़्ट में आ जाएगा और वो उसके राइट में आ जाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट। और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, जो यानी एक लाइन में एक ही आता है। दीपक, आपको भी आई थिंक इसमें से कुछ चीज़ें आई होप के समझ आ जाएंगी, और जो नहीं आएंगी वो आप लास्ट लेक्चर समझेंगे तो यानी उनको लेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो फ्लोट बेसिकली करता ये है कि जो डिव है या इस तरह के एलिमेंट्स जो एक रो के अंदर, एक लाइन के अंदर एक ही आता है ना, उसको एक यानी इस तरह के दो एलिमेंट्स हों तो उनको एक ही लाइन के अंदर लाने के लिए यूज़ होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारे पास इमेजेस वाला ये जो सेक्शन है, ये पोस्ट वाला सेक्शन, ये एक ये पूरा सेक्शन एक रो के अंदर आ रहा है, फुल विड्थ के अंदर आ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो है ये हमारा हिस्सा भी इसके इक्विवेलेंट आए, ये दोनों एक ही रो के अंदर आए, यानी ये साइड बार भी और ये हिस्सा भी। तो इनको या तो हमें जाके ये असाइड को फ्लोट लेफ़्ट और फिर आर्टिकल को भी, सॉरी, ये असाइड और ये आर्टिकल, इन दोनों को फ्लोट लेफ़्ट देना होगा तो ये आ जाएंगे एक ही रो के अंदर। आज अभी मैं आपको एक और टेक्निक बताने जा रहा हूँ। जब आपने दो एलिमेंट्स को एक टैग, एक पेरेंट के अंदर यानी एक सेक्शनिंग एलिमेंट के अंदर रखा हुआ हो, जैसा कि ये देखें आप, मेन टैग के अंदर हमने आर्टिकल का टैग और असाइड का टैग दोनों एक ही लेवल पे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मेन के टैग को एक प्रॉपर्टी देंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले की वैल्यू हम कर देंगे फ्लेक्स। ठीक है, अब डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा? अब हमें जाके दोनों यानी ये आर्टिकल और असाइड दोनों को जाके फ्लोटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। इनको डायरेक्टली ये एक ही लाइन में कर देगा, वो सारा काम कर देगा जो फ्लोट एलिमेंट का, जो फ्लोट की प्रॉपर्टी करती है। ठीक है,
इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स की समझ आ गई होगी आपको कि ये इसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ये उनको एक लाइन में कर देगा, ठीक है ना, इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। उसके बाद आते हैं कि इसके अंदर जो यानी कुछ थोड़ी सी मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग ये है कि आप देख रहे हैं ये जो एलिमेंट है ना ये बिल्कुल टॉप पे इसके साथ मिल रहा है, ठीक है ना, इसको टॉप से थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी। मैं इसको एक मिनट रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अब आप देखें तो ये साइड बार आ गया है, ठीक है, जो नीचे आ रहा था ना ये साइड बार अब इसकी इस जगह पे आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले कैसे आ रहा था। इसको सेव किया, ये देखें ये फुल विड्थ पे आ रही थी और ये साइड बार जो था ये नीचे आ रहा था। तो इसको ऊपर लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ये किया कि इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। तो ये देखें अब दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं। अब इनको टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए मैं क्या करूँगा, मेन को पैडिंग दे दूँगा। यहाँ पे पैडिंग 3%, इसको मैंने फ़िलहाल के लिए 3% दे दी, ठीक है। इतनी पैडिंग टॉप से ठीक है और राइट और लेफ़्ट से भी ऑलमोस्ट इतनी ही सही रहेगी। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये अब इसको रिस्पॉन्सिव करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है वो सामने आ रही है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि पैडिंग इस पर कुछ इफ़ेक्ट ही ना करे इसकी हाइट और विड्थ पे। तो हम ये करेंगे कि इसकी बॉक्स साइजिंग इसको दे देंगे, बॉक्स साइजिंग और उसको बॉर्डर बॉक्स, सेव। अब आप देखें तो अब ये पूरे पेज पे के ऊपर फिट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे इसके आते हैं ये बॉक्स साइजिंग, ये हमारा मेन एलिमेंट का जो था सेक्शन वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं नीचे एक मिनट अपनी से HTML की फ़ाइल के अंदर आ जाते हैं। ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमने जो मेन है उसको दे दिया है, जो सेटिंग देनी थी वो दे दी है। अब उसके बाद आर्टिकल जो हमने ये आर्टिकल है जिसको पोस्ट एरिया का नाम दिया हुआ है, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। आर्टिकल डॉट पोस्ट एरिया, इसका मतलब है वो आर्टिकल जिसकी आईडी जिसकी क्लास पोस्ट एरिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने किया सबसे पहले इसकी विड्थ में कुछ इस तरह से डिवाइड करना चाहता हूँ कि पूरे पेज का जो दो हिस्से हैं यानी वो मैं देना चाहता हूँ इसको, और 1/3 जो है वो साइड बार को देना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। 1/3 इसको दिया हुआ है और 2 हिस्से इसको दे दिए। तो यहाँ कैलकुलेटर एक्चुअली हम परसेंटेज में अब सबकी विड्थ और हाइट वगैरह दे रहे हैं ना, तो यहाँ आएंगे कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेते हैं 100 को 100 के हमने टोटल 3 हिस्से किए, ठीक है, यानी 100 को डिवाइड करते हैं 3 पे और फिर इसको अब 3 हिस्से हमने कर दिए और 3 में से 2 हिस्से इस एरिया को और 1 हिस्सा इसको देना है। तो ये 3.33 आ रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो 66.66667 और ये हमारे पास इतने परसेंट इसको हमने विड्थ देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कोड के। इसकी सबसे पहले विड्थ 66 पॉइंट, ये हमने इसको परसेंट इतने परसेंट इसको विड्थ दे दी। उसके बाद आ जाते हैं कि मैक्सिमम इसकी विड्थ कितनी हो सकती है। मैक्स विड्थ इसलिए हम देते हैं कि चूँकि हमें इसको रिस्पॉन्सिव करना है, जब रिस्पॉन्सिव करना है तो ये 100% विड्थ देनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसको मैक्स विड्थ 100% दे देते हैं। ये फ़िलहाल इस पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगी, जस्ट अब जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तब इसका काम आएगा। उसके बाद ये हमारा एरिया इस तरह से हो गया। उसके बाद आते हैं कि इसके यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस एरिया से यहाँ पे हम एक इसको दे देते हैं बॉर्डर, यानी इसको राइट साइड पे थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का। बाद में इसको देखेंगे कि अगर ठीक लगेगा तो इसको रख लेंगे, अगर नहीं तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका जो कलर है
वो मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल लाइट सा कलर दे देता हूँ। मैंने जैसे आपको RGB समझाया था, तो इसको मैं कुछ ग्रे सा कलर देना चाहता हूँ, यानी ब्लैक देना चाहता हूँ लेकिन उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो। तो मैं यहाँ पे इसका कलर RGBA में दे दूँगा, RGBA और इसके आगे ब्रैकेट्स। और ब्लैक कलर के लिए 0,0,0 और उसके बाद एंड पे अल्फ़ा देते हैं। तो अल्फ़ा में इसको मैं 0.2 या 0.3 दे देता हूँ, 0.3 दे देता हूँ यहाँ पे मैं। और उसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, एंड कर दूँगा ये लाइन को। उसके बाद आगे आते हैं कि इसको यहाँ से एक मिनट, इसका डिस्प्ले देख लें, ये आप देखें। तो ये यहाँ पे ये एरिया यहाँ तक तो आ गया है, ठीक है। इसके यहाँ पे एक्चुअली बॉर्डर भी हमने लगा दिया है। इसको सेव करते हैं और ये बॉर्डर हमने इस पे एक्चुअली लगा दिया है इस साइड पे। ये यहाँ पे बॉर्डर नज़र आ रहा है। इस पर इसको हमने 66% विड्थ दे दी है, जो रिमेनिंग एरिया है वो इसको मिल गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हमने इसको दे दिया। अब थोड़ी सी इसको यहाँ से मार्जिन भी दे देंगे, यानी कि राइट साइड पे थोड़ा सा ये मार्जिन छोड़ दे, यही जो ये एरिया है। तो यहाँ पे आएंगे मार्जिन राइट 1%, ठीक है। ये इतना सा इसने मार्जिन छोड़ दिया, इतना ही मार्जिन इधर से भी छोड़ देंगे और ये दरमियान में इतनी जगह आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि इसका ये जो टॉप एरिया है, ये वाली जगह, इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो और इधर से इसको भी राउंड कर देंगे, ये थोड़ा सा स्टाइलिश नज़र आएगा। तो यहाँ पे आएंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में इसको मैंने फ़िलहाल 10 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। और उसके बाद इसका कुछ बैकग्राउंड इसको वाइट जो है वो इस पर बेहतर लगेगा। तो इसको मैंने जस्ट बैकग्राउंड सिंपल कलर में मैंने वाइट कलर दे दिया। तो ये वाइट का कोड है, ये आप देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड पे वाइट कलर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास मतलब हमने जो एरिया इसको फीचर्ड मतलब ये पोस्ट्स का एरिया है उसको हमने बैकग्राउंड वगैरह दे दिया और मेन उसकी सेटिंग कर दिया। अब आएंगे फीचर्ड पोस्ट की तरफ अपनी, और उसके लिए यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट को मतलब कॉल करेंगे, फीचर्ड पोस्ट। इसकी एक मिनट में यहाँ से क्लास देख लेता हूँ, यही है जी, बिल्कुल फीचर्ड पोस्ट ही हमने दी हुई है। तो फीचर्ड पोस्ट को यहाँ कॉल कर लेंगे और सबसे पहले इसके अंदर जो कलर है, जैसे हमने बॉडी के अंदर यूज़ किया था सेम वैसे ही कलर, और कलर का हम ऑलरेडी जो कोड यूज़ कर चुके हैं वही करेंगे, EB और E6। ये एक्चुअली ये कुछ मतलब ऑफ वाइट सा कलर है, ये हम इसको दे चुके हैं। और उसके बाद हमने इसको ये दे दिया है फीचर्ड पोस्ट के जो अंदर मतलब टेक्स्ट होगा, इस जगह पे जो टेक्स्ट है ये वाला, इसको हमने ये कलर दिया है। उसके बाद ये हमने इसको कलर दे दिया और उसके बाद आते हैं कि अब इसका बैकग्राउंड देंगे। और उसके बाद इसके मतलब जो बॉर्डर रेडियस है उसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट के अंदर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैंने कलर इसको वही ब्लू हमने जो ये वाला कलर है यही दे देंगे। तो इसका मैं कोड यहाँ पे लिखता हूँ, #2476B2, ये मैंने दे दिया है इसको बैकग्राउंड कलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं,
जी, इसको बैकग्राउंड दे दिया है 2476 B2 और ये फीचर्ड पोस्ट है एक्चुअली, डी हमने नहीं लगाया था। जी, ये कलर हमने इसको फीचर्ड पोस्ट को दे दिया। अब इसका टॉप से आप देख रहे हैं ये बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो इसके इसके बैकग्राउंड पे जो ये बॉर्डर आ रहा है वहाँ पे तो बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसको बॉर्डर रेडियस नहीं दिया हुआ। तो इसके इस कॉर्नर पे मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, ताकि इसके ऊपर भी वो अप्लाई हो जाए। और इसके जस्ट कॉर्नर पे हमने देना होगा, तो उसके लिए यानी कि टॉप राइट कॉर्नर है, तो बॉर्डर डैश टॉप डैश राइट रेडियस और उसको 10 पिक्सल ये दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हमने दे दिया। उसके बाद आते हैं कि इसका कलर भी हो गया है, इसका बैकग्राउंड भी हो गया है, और इसकी जो पूरी हमारी मतलब इस एरिया के अंदर विड्थ है वो तो ऑलरेडी ही 100% है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ताकि ये कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो तो इसको हम विड्थ 100% कर देते हैं। ठीक है, इसको ये फीचर्ड पोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद इसके अंदर जो एरिया ये चीज़ें हैं मतलब फीचर्ड पोस्ट और उसके अंदर ये इमेज है और ये हेडिंग, ये हमारे पास पैराग्राफ है, उसके बाद बटन है। अब इनकी तरफ आएंगे तो सबसे पहले फीचर्ड पोस्ट के अंदर जो हमने हेडिंग 2 लगाई हुई है उसकी तरफ आते हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी, और इधर हमने इसको पेस्ट किया। इसके अंदर H2 लगाया है, उसको सेटिंग करेंगे, उसकी भी सेम जो कलर है सबसे पहले उसको चेंज करेंगे, वो वही रहेगा जो इसका हमने दिया है EB6। और उसके बाद यानी हमने इसको कलर दे दिया और ये हो गया हमारे पास H2 को। और इसके बॉटम के ऊपर एक बॉर्डर हो जाए ताकि ये एरिया थोड़ा सा दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो। ठीक है, तो इसको हम बॉर्डर बॉटम दे देंगे, बॉर्डर बॉटम। और जिस तरह से हमने बिल्कुल ये टॉप पे बॉर्डर दिया हुआ है, इसी तरह से ये हेडिंग का भी H1 जो हमने दी है इसका भी बॉर्डर दे देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, इसका बॉर्डर बॉटम हमने 5 पिक्सल दे देते हैं, और उसके बाद इसका कलर और जो है कलर और इसको विड्थ उसकी दे देंगे, ये नहीं सॉरी हाइट हमने ये नहीं विड्थ दे दी है बॉर्डर की। उसके बाद इसको सॉलिड और इसका कलर दे देंगे यहाँ पे, वही जो ऑरेंज कलर हमने इसको दिया है वही कलर यहाँ पे भी लगा देंगे। इसको सेव किया, यही कलर है बिल्कुल। अब हम इसके बाद ये हमने दे दिया है कि इसके अंदर जो इमेज है इसको एक्चुअली साइड पे ले आएंगे और ये एरिया बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये इमेज थोड़ा सा इधर साइड पे हो जाएगा। तो उसके बाद आते हैं अपने ये पैराग्राफ की तरफ, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे इसके अंदर पी टैग यानी पी का एलिमेंट है और उसके अंदर भी सबसे पहले कलर, और कलर सेम यही होगा। और टेक्स्ट इसके अलाइनमेंट की तरफ आएंगे टेक्स्ट की, तो इसको टेक्स्ट अलाइन मैंने जस्टिफाई दे दिया।
टेक्स्ट लाइन इसका मैंने जस्टिफाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सी जो है फ़ॉन्ट ये काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। इसको सेव करता हूँ मैं, यहाँ डिस्प्ले देखता हूँ। देखिए काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, इसको तकरीबन 20% इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ 120% ये कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब इससे पहले से बेहतर हो गया। उसके बाद आते हैं इसका जो ये हमारे पास पैराग्राफ की भी हमने सेटिंग कर दी है। उसके बाद आते हैं हमारा जो इमेज है, और इमेज के अलावा दूसरा एरिया जो टेक्स्ट का एरिया है, यानी जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इनको थोड़ा सा इनकी सेटिंग करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन पूछा है बैदुर रहमान ने। पोस्ट का बैकग्राउंड किसका, फीचर्ड पोस्ट का कह रहे हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाइट इसमें हो जाए। आप इसको जस्ट अगर वाइट देना चाहें तो इसको वाइट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या अगर आप इसको कलर को रिवर्स करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने उसका जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज किया। ये कलर की आई थिंक आप बात कर रहे हैं, तो इसको मैं यानी वाइट कर देता हूँ। और उसी हिसाब से इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देंगे, ठीक है। अपने हिसाब से जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप कर सकते हैं चेंज, यानी इसको आप जब दोबारा देखेंगे तो दोबारा अपने हिसाब से आप इसको चेंज करें। और जो इस वीक के एंड पे असाइनमेंट होगी उसमें यही होगा कि आपको अपने हिसाब से अपने तरीके से इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ करके अपने ही तरफ से कुछ फीचर्स इसमें ऐड करके कुछ, ठीक है ना, तो वो करना होगा। वो अपने तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें इसके अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फीचर ये हमारे पास इसका पैराग्राफ हो गया। उसके बाद इमेज की तरफ आते हैं। तो बिल्कुल मैं जो मैंने ये कॉपी की थी इसको सेम ऐसे ही यहाँ पेस्ट कर लूँगा। और यहाँ पे इसकी तरफ ये जो इमेज लगाई है हमने, इसको मैंने जो क्लास दी हुई है उस क्लास को यहाँ कॉल करेंगे, फीचर्ड IMG। ये फीचर्ड पोस्ट नहीं है, फीचर्ड IMG यहाँ पे कॉल करेंगे हम। ये जो फिगर थी उसको हमने ये वाला मतलब क्लास दी हुई है, तो उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद इसकी विड्थ मैं 70% रख देता हूँ। इसकी विड्थ 70% रखने का मतलब है कि ये, अब मैं इसको आपको डिस्प्ले दिखा दूँ कि इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और ये एरिया इसके लिए एलोकेट कर दिया है मैंने, ठीक है। इसको अब यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, विड्थ 70% कर दी इसकी। और उसके बाद आप इसको ये भी कर सकते हैं कि इसका जो पेरेंट एरिया है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, या फिर इनको आप फ्लोटिंग दे दें, तो उससे भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। इसको मैं फ्लोट लेफ्ट दे देता हूँ। इसको फ्लोट लेफ्ट किया तो अब देखिए ये एरिया, ये जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो इसके साथ आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब इसको सेव करते हैं। और ये एरिया आप देख रहे हैं ये इमेजेस से बाहर निकल रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आके IMG को कंट्रोल करने के लिए ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं इसका। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस पर ओवर इफ़ेक्ट लगाएंगे तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, ये हमने इसको फीचर्ड इमेज को सेट कर लिया। अब इसके अंदर जो IMG का टैग लगाया हुआ है उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये फीचर्ड इमेज है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ।
इसके अंदर IMG का टैग लगाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको कंफ्यूज ना होइएगा कि ये क्लास है और इस सेक्शनिंग एलिमेंट के अंदर इमेज टैग IMG का टैग जो है वो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आऊँगा और IMG और इसकी जो विड्थ है वो मैं इस फिगर के हवाले से 100% ही होनी चाहिए, तो मैं उसको 100% कर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें जो इफ़ेक्ट मैं अप्लाई करूँगा, होवर इफ़ेक्ट इन पे अप्लाई होंगे ना इमेजेस पे, तो उसके लिए मैं जहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि एक लास्ट में ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ ऑल एंड 0.5 सेकेंड। ये हो गया। उसके बाद इससे नीचे आते हैं तो ये यानी ये हमारे पास हो गया। अब लास्ट हमारे पास इस फीचर्ड पोस्ट के अंदर ये रह गई है जो कि रीड मोर का बटन है, ठीक है। इस रीड मोर का बटन के लिए ये हमने एक एंकर टैग लगाया हुआ है चूँकि, तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो इसको कॉल करने के लिए इस रेफरेंस से कॉल किया जाएगा। यानी फीचर्ड पोस्ट और उसके अंदर एंकर टैग लगा हुआ है, ठीक है। इसकी सबसे पहले विड्थ 100% कर देते हैं और उसके बाद यानी इसकी विड्थ हमने 100% कर दी है। उसके बाद इसकी लाइन हाइट के थ्रू इसको मैनेज करेंगे। तो इसकी जो लाइन हाइट मैं दे देता हूँ अपनी तरफ से, कुछ फ़िलहाल इसको 50 पिक्सल दे देता हूँ और ये 50 पिक्सल दे दी। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर सेम जो हमने यानी ऑरेंज यूज़ किया है वो कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पूरी पोस्ट के अंदर इन्हीं कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको बैकग्राउंड यही मैंने ऑरेंज कलर इसको दे दिया और उसके बाद ये बैकग्राउंड दे दिया है। अभी इसका डिस्प्ले देखते हैं। आप देखें तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद ये इसकी मतलब हमने दे दी है लाइन हाइट और उसके बाद हमने इसको बैकग्राउंड दे दिया। उसके बाद अब इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक ऑलरेडी ये मतलब एक ब्लॉक लेवल ही काम कर रहा है, लेकिन ताकि ये बाद वालों को डिस्टर्ब ना करे और या अगर इसके यानी एंड पे जो स्पेस आती है तो उसके लिए इसका जो डिस्प्ले है वो मैं इन लाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। उसको सेव किया और उसके बाद इसके आप ये टेक्स्ट में देख रहे हैं इसका एक तो कलर चेंज करने वाला है और चूँकि ये एंकर है तो इसलिए इसका कलर और इसकी जो अंडरलाइन है इसको ख़त्म करना होगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, इससे इसका अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका कलर और इसका कलर मैंने वही दे दिया जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं EB। और उसके बाद ये हमारे पास कलर भी आ गया है इसका और इसको सेव करते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे या आप नीचे देखें 100% पे आ गया। और इसके बाद इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। ये हमारे पास सेंटर में आ गया और ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। और उसके बाद इसका फॉन्ट विड्थ थोड़ा सा यानी फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाने वाला है। एक्चुअली ये विड्थ इसमें इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल यूज़ किया है। इसको आप अपने हिसाब से इस एरिया में एडजस्ट करना चाहें तो इसकी फिर आप हाइट 100% नहीं करेंगे, विड्थ 100% नहीं करेंगे, इसकी विड्थ आप फिक्स अपने हिसाब से देंगे तो ये वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और इसको भी आप यानी इस पर फ्लोटिंग आप अप्लाई कर दें और इस तरीके से आप इसको ऊपर भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको अप्लाई किया है। उसके बाद इसका एक तो मैंने फॉन्ट वेट थोड़ा इसको बोल्ड कर दूंगा। फॉन्ट वेट बोल्ड और फॉन्ट साइज़ 150% कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास अब हमारा जो फीचर्ड पोस्ट है वो कंप्लीट हो गई है।
ठीक है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि इसका ये कॉर्नर जो है इसको भी आप राउंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि जिस तरीके से इसको मैनेज किया है उसमें ये यानी ये डिज़ाइन है और ये वाला एरिया जो होगा इसका ये कॉर्नर राउंड होगा। ठीक है। तो ये हमने हमारे पास जो फीचर्ड एरिया है तकरीबन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपने हम नीचे वाली पोस्ट्स की तरफ आते हैं। ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इनकी क्लास देख लेंगे। इसको हमने क्लास दी है पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन की। ठीक है। तो इसको इसी क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डॉट, और उस क्लास का नेम लगा देंगे। अब हमने इनसे ऊपर ये एरिया जो है इनके अंदर फ्लोटिंग यूज़ किया, फ्लोट यूज़ किया हुआ है। तो जब आप फ्लोट का जो इफ़ेक्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए जिसमें आपने ख़त्म करना हो उसको क्लियर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्लियर और बोथ। ठीक है। इसको सबसे पहले मैंने क्लियर बोथ कर दिया। इसको सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसकी एक तो विड्थ, ये उस एरिया के अंदर कर रहा हूँ जिसके अंदर ये एक पोस्ट लगी हुई है। ठीक है। इसकी यहाँ पे मैंने विड्थ जो है वो 100% कर देता हूँ। 100% का मतलब है इसके पेरेंट के विदिन विदिन इट्स पेरेंट। ठीक है। इसकी जो विड्थ होगी वो 100% है। इसका पेरेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। ठीक है। तो उसके अंदर इसकी विड्थ 100% होगी। ठीक है। इसको मैंने 100% विड्थ दे दी और उसके बाद इसको बॉर्डर दे दूँगा। और बॉर्डर देना चाहें आप तो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि पोस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए बॉर्डर एक यानी बेहतर तरीका है उसको देने का, यानी डिफरेंशिएट करने का। तो बॉर्डर, और बॉर्डर के मैं 1 पिक्सल सॉलिड और उसका जो कलर है वो RGB के अंदर दे दूँगा 0। इसको भी वही ग्रे दे दूँगा, यानी यानी फुल उसकी ओपेसिटी नहीं होगी, 50% ओपेसिटी के साथ इसको मैं बॉर्डर दे सकता हूँ। नहीं, इसको कॉपी नहीं किया करेंगे। उसकी वजह ये है कि आप डिस्प्ले यहाँ पे देखें तो ये एरिया फीचर्ड पोस्ट बड़ी आ रही है। ठीक है। जो नीचे वाली पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन है ये छोटी आ रही है। ठीक है। इमेज छोटा है और इसके आगे डिस्क्रिप्शन है और इतने जगह पे ये ऑक्यूपाई कर रही हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है दीपक, क्लियर है? अच्छा जी, 0 0 और एंड पे इसकी मैं 0.3 अल्फ़ा, यानी इसकी ओपेसिटी मैं 0.3 दे दी मैंने और ये कलर दे दिया। और इसको इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, एक तो ये एरिया है जो इमेज है और दूसरा एरिया है जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन और ये बटन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसकी HTML देखें तो HTML में एक फिगर का टैग है और बाकी के जो है आप ये एरिया देख रहे हैं जिसमें हमने जो ये मतलब एक हमारे पास आ रहा है यानी हेडिंग का टैग, और दूसरा उसके बाद P का टैग आ रहा है यानी पैराग्राफ आ रहा है, और तीसरा उसके बाद ये हमने एंकर टैग लगाया हुआ। तो इन तीनों को हम यानी एक ही लाइन में करने के लिए, ताकि ये एक को मैनेज किया जा सके इसीलिए, तो हम ये करेंगे कि इनकी पेरेंट डिव यानी इस एरिया के अंदर इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने। उसके बाद ये तकरीबन जो एरिया है ये यानी इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसको, ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है। अब आप इसको अगर डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू मैनेज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, और अगर इसके लिए किस तरह से काम किया जाए कि इनको, ये पूरे एरिया को यानी इन तीनों एलिमेंट्स को आप एक डिव के अंदर रख के यानी एक सेक्शन के अंदर रख के तो यहाँ इसके सामने मैनेज करना चाहें तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बल्कि इस तरह से करते हैं, हम इसके HTML में यहाँ पे आएंगे और इन तीनों को हमने
एक स्टेप आगे कर देंगे और यहाँ नीचे कर लिया। इस जगह पे हमने एक आर्टिकल और लगा लिया है। इस आर्टिकल को क्लोज हम इन टैग्स के बाद कर देंगे यहाँ पे, और इनको एक स्टेप और आगे कर देंगे। इसको मैंने क्लास दे दी, पीडी की क्लास दे दी है मैंने, यानी कि पोस्ट डिस्क्रिप्शन की दे दी है। जस्ट पीडी दूंगा क्योंकि PD1 हमने ऊपर दिया है, या P-D दे देता हूँ, P-DES, ठीक है। ये मैंने इसको क्लास दे दी है, और सेम इसी को मैं यानी कॉपी कर लेता हूँ नीचे भी, कॉपी, और फिगर के बाद का जो एरिया है यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, ये आप देखें तो टॉप पे ये आ रही है, मतलब हेडिंग आ रही है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है और नीचे ये लिंक आ रहा है। तो ये हमने इसको दे दिया। उसके बाद आते हैं इससे आगे, ये हमारे पास मतलब इनको डिस्प्ले फ्लेक्स देने का मकसद यही था कि यानी ये दोनों एरियाज़, मतलब ये फिगर और ये चीज़ें एक ही रो के अंदर आ जाएं, ठीक है। इनको अलग-अलग फ्लोटिंग यानी फ्लोट ना देना पड़े, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये अब इमेज, इसको सेट करेंगे थोड़ा, ये बल्कि ये जो एरिया है जो पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन का एरिया है, इसको देखते हैं। तो ये आप देखो पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन, इनको जो है वो टॉप से इनके दरमियान में हम एक ये आप देखिए तो ये फीचर्ड पोस्ट है, तो सॉरी ये फीचर्ड पोस्ट है। तो फीचर्ड पोस्ट के हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि फीचर्ड पोस्ट के बाद थोड़ी सी जगह ये छोड़ के थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फीचर्ड पोस्ट के अंदर, इसको मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। और जी बिल्कुल, ये मार्जिन बॉटम मैंने इसको दे दिया है, और ये आई थिंक कुछ चलें इसको ये दूसरी स्टाइलिंग जो है इसको कंप्लीट करके उसके बाद इसको देखते हैं ये जो मार्जिन है। तो ये हमने पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन के अंदर इनको अलाइन कर लिया। अब इमेज पे आते हैं, तो जो पोस्ट इमेज है ये हमने जो लगाई थी, ये पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप देखें तो ये फिगर, और ये हमने इसके अंदर इस फिगर को कोई क्लास वैसे नहीं दी है। तो हम इसमें करेंगे ये कि इसको एक क्लास दे देते हैं, पोस्ट इमेज की हम क्लास दे देते हैं इसको। इस फिगर के अंदर आएंगे, इधर भी यही क्लास पेस्ट कर देंगे। तो इसको कॉल करेंगे इधर, ये क्लास है पोस्ट img, इसको यहाँ पे कॉल किया। इसकी जो मैक्स विड्थ है इसकी मैक्स विड्थ 100%,
यानी फ़िलहाल इस पे कोई अप्लाई ये फ़र्क नहीं होगा। ये बाद में जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो उस वक्त होगा। इसको हम जो वैसे फ़िलहाल के लिए विड्थ दे रहे हैं वो 30% दे रहे हैं। ठीक है, और इसको 30% विड्थ दे दी। और उसके बाद आते हैं तो इसको चूँकि हमने पैडिंग वगैरह और उसके थ्रू मैनेज करना है तो इसको बॉक्स साइजिंग भी इसके लिए बेहतर रहेगी। बॉक्स साइजिंग, बल्कि बॉक्स साइजिंग से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम एक्चुअली लगा क्यों रहे हैं वो बॉक्स साइजिंग। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पैडिंग में आते हैं और पैडिंग में इसको टॉप बॉटम और जो इसका लेफ़्ट है यहाँ से कुछ मार्जिन देना होगा, राइट से मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बल्कि इस तरह से करता हूँ कि मैं इसको राइट से भी मार्जिन दे देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये इन दोनों के दरमियान में भी कुछ फासला हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट और इमेज के अंदर भी। तो इसको मैं 20 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। ये आप देखें तो इसकी हाइट उसी हिसाब से बढ़ गई है। इसकी मुझे हाइट एक्चुअली नहीं बढ़ानी, हाइट उतनी ही रहे लेकिन इसको पैडिंग मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके अंदर यहाँ पे आके बॉक्स साइजिंग अप्लाई करूँगा जो मैं पहले करने लगा था। ये आप देखिए तो अब इसकी विड्थ उतनी ही हो गई है जितनी पहले थी, लेकिन इमेज बीच में आ गया है। ये पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको मैं कम करके 10 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है, अब बेहतर है कुछ। चलें, ये यहाँ पे हमारे पास पैडिंग आ गई और उसके बाद मतलब ये हमारे पोस्ट इमेज के अंदर हमने सबसे पहले मैक्स विड्थ, उसके बाद विड्थ और फिर बॉक्स साइज यानी ये पैडिंग और बॉक्स साइजिंग दे दी है। उसके बाद आप इसको देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम इसको फ्लेक्स दे चुके हैं, तो इसको यानी और फ्लोटिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इससे नेक्स्ट आते हैं, हमारा इमेज का एरिया कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें करते ये हैं कि इसको जो इसके अंदर जो इमेज है उसको हम थोड़ा सा इफ़ेक्ट लगा देते हैं। जब उस पर माउस लेके आ जाए तो इस पे ऊपर इफ़ेक्ट आ जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे ये जो एरिया है मतलब ये हमारा जो पोस्ट फीचर्ड एरिया है, फीचर्ड पोस्ट का कि जो इमेज है इस पे भी एक्चुअली हमें अप्लाई करना है, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। पहले इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर हमने इमेज एक लगाया हुआ है। इस पे ये फिगर का है और फिगर के अंदर हमने एक इमेज लगाया हुआ है, IMG का जो टैग है उसकी तरफ आएंगे और हम ये चाहते हैं कि ऑल यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हैं ये ब्लैक एंड वाइट नज़र आएँ और जब इन पे माउस लेके आएँ तब इनका कलर शो हो। ठीक है, ये इमेजेस स्टार्ट में ब्लैक एंड वाइट आएँ और बाद में इनके ऊपर कलर शो हो। तो करेंगे इसको क्या कि इसको हम फ़िल्टर एक लगाएंगे, जिस तरह फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर्स होते हैं इसी तरह से यहाँ पे भी CSS में भी फ़िल्टर होते हैं। और इसको फ़िल्टर ग्रे स्केल, और ग्रे स्केल के अंदर परसेंटेज में आपने देना होता है कि कितना। ग्रे स्केल का मतलब है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ग्रे स्केल का डिस्प्ले फ्लेक्स, जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है आपका। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जिस ऑर्डर में आ रही हैं टॉप वाली यानी कि मोस्ट लेफ़्ट जगह पे आ जाएगी, यानी टॉप टू बॉटम जो है उसको ये लेफ़्ट टू राइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कॉलम को कन्वर्ट कर देता है रो के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके मैं एक मिनट आपको एक एग्जांपल आसान सी समझाता हूँ। ये मैंने पेंट ओपन कर लिया, यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है, ये दो बॉक्सेस हैं और ये एक इनका पेरेंट बॉक्स ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर लगे हुए हैं। अगर मैं इन दोनों को मतलब मेरा मतलब है कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस को अगर मैं फ्लोट लेफ़्ट करूँगा तो क्या होगा कि ये एक लाइन में इस तरह से आ जाएंगे। ये लेफ़्ट पे आ जाएगा और फिर ये उसकी राइट पोजीशन ले लेगा, उसके सामने राइट में आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन राइट में नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल उसके साथ ही चिपक जाएगा और दोनों की पोजीशन लेफ्ट ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फ्लेक्स कर दें तो क्या करता है, तो सेम इसी तरह के ये बॉक्सेस होते हैं ना, तो जो टॉप टू ये जो पोजीशन है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ इनकी। अगर आप यानी ऑर्डर देख लें तो ऑर्डर इनका क्या है, इनका ऑर्डर है टॉप टू बॉटम, यानी एक कॉलम की शक्ल में ऑर्डर होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। लेकिन अगर हम ये वाले एरिया को डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं तो क्या करता है, इसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उनका जस्ट अरेंजमेंट चेंज कर देता है, मतलब यही वाला जो है ये इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा कि सॉरी, ये चाइल्ड जो बॉक्स है इसकी ये इसकी शक्ल ये हो जाएगी, वही वाला चाइल्ड बॉक्स ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके जो इंटरनल यानी सॉरी इसके जो चाइल्ड ये जो पेरेंट डिव है या पेरेंट एलिमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा, और उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो पहले उनकी डायरेक्शन थी या उनकी जो ऑर्डर था वो था टॉप टू बॉटम, अब उनका लेफ़्ट टू राइट हो गया है। अब उनका ऑर्डर क्या हो गया है, अब उनका ऑर्डर हो गया है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये डिफरेंस आता है फ्लेक्स देने से, ठीक है। क्लियर हो गया मोहम्मद तकी आपको? चलिए ठीक हो गया। उबैदुर रहमान आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक में जो हमने पढ़ा है इसमें? चलिए ठीक है। अच्छा जी, ये हम इसको ये चाहते हैं कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक आए, ब्लैक एंड वाइट में आए, और उसके बाद जब हम इस पर माउस लेके आएँ तो इसका ये ओरिजिनल कलर जो है ये शो हो। तो क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे आके ग्रे स्केल और ग्रे स्केल 100% कर देंगे, इसकी परसेंटेज देते हैं। इसको सेव कर दिया, ये आप देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से आ रहा है। अभी तक ये इस पर माउस ले जाने पे भी नहीं हो रहा चेंज। तो सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और नीचे यहाँ पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, ट्रांजिशन भी अप्लाई कर देता हूँ, ऑल और 0.5 सेकेंड, और जब मैं इस पर माउस लेके आऊँ तो ग्रे स्केल 0% हो जाए, ठीक है। माउस लेके एक मिनट सॉरी, ये इसके साथ होवर भी लगा देंगे कि जब हम इमेज के ऊपर होवर करें तो क्या, यानी माउस लेके आएँ तो क्या हो जाए, ये आप देखिए। क्लियर हो गया जी, ग्रे स्केल कैसे काम कर रहा है। जब माउस लेके आते हैं तो इसका कलर आ जाता है, माउस नहीं होता तो ब्लैक एंड वाइट आती है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद ये हमने इसके इमेज को सेट कर लिया है। इमेज के बाद जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन हमने जो दी हुई है इसकी तरफ आएंगे तो यहाँ पहले इसका हम ये देख लेते हैं। ये हमने आर्टिकल एक दिया हुआ है पोस्ट यानी पी डिस्क्रिप्शन का, तो ये पी डिस लिखा हुआ है, इसकी तरफ आ जाएंगे, इसको यहाँ कॉल करते हैं, बल्कि पी डेस की बजाय इसको पोस्ट डेस ही कर देते हैं पूरा, यानी पोस्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आएंगे और इसको पोस्ट डैश डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने सेव किया, और उसके इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ आते हैं। तो इसको क्या करना ये होगा कि जिस तरह से हमने इसको पैडिंग दी है बिल्कुल उसी तरह से इसको भी पैडिंग दे देंगे, यानी इमेज को जैसे पैडिंग दी है बिल्कुल वैसी ही पैडिंग इसको भी देनी चाहिए, और यानी पैडिंग 20 पिक्सल,
या सॉरी 20, आई थिंक इसको हमने पिक्सल में पैडिंग दी थी, सॉरी 20 नहीं, हमने इसको 10% दी, 10 पिक्सल पैडिंग दी हुई है, ये आप देखें। तो पैडिंग तो इसको मिल गई, लेकिन उसके साथ ही इसकी हाइट भी चेंज हो गई है। तो हमें ये करना होगा कि इसकी पैडिंग तो हमने दी है, उसके साथ ही बॉक्स साइजिंग भी अप्लाई कर देंगे, और उसकी वैल्यू बॉर्डर बॉक्स, चलिए ठीक हो गया। और ये बॉक्स साइजिंग हो गई है। और उसके बाद आते हैं कि ये हमने इसको विड्थ दी थी 30%, और इसको हम उसी हिसाब से विड्थ 70% दे देंगे। वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, रिमेनिंग विड्थ वो सारी ले रहा है, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इसको दे देते हैं 70%। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इसको हमने 70% विड्थ दे दी है, इसको 30% विड्थ दे दी है। और उसके बाद ये हमने पोस्ट डिस्क्रिप्शन की का जो एरिया है उसकी सेटिंग कर ली है। और अब इसके अंदर आएंगे तो यानी H1 की ऑलरेडी सेट, यानी ये जो हमने हेडिंग सेलेक्ट की हुई है, सॉरी, इसकी ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी हुई है। और अब हम आएंगे अपने इसकी तरफ, जो पैराग्राफ है उसकी तरफ। इसका जो कि साइज़ काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, तो इसका साइज़ भी वही कर देंगे जो हमने ऊपर वो यूज़ किया है। तो यहाँ पोस्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर p टैग, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 120%, और फ़ॉन्ट, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने दे दिया है। और उसके बाद ये टेक्स्ट इंडेंट आ रहा है थोड़ा सा, ये मतलब अगर इसको हम यही रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, वरना हम इसको चेंज करके टेक्स्ट इंडेंट इनिशियल सेव, इसको हम इस तरह से इक्वल भी कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, यानी टेक्स्ट इंडेंट थोड़ा सा आ रहा है इसके साथ, तो उसको दे भी दें तो भी सही लगेगा, बुरा नहीं लग रहा है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद इनका यानी ये इस तरह से बिल्कुल ठीक आ गया है। और यानी हम अब हमारा लास्ट इसमें जो चीज़ रह गई है वो है इसका जस्ट ये बटन, इसको हमें करना होगा। तो बेहतर ये होगा कि जिस तरह से हमने इसको 100% किया है, उसी तरह से इसको यानी ये जो बटन है इसको भी 100% कर देंगे। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि सेम वही वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने उस इस बटन के लिए यूज़ की थी, उन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट का अंदर मैंने ये ए यूज़ किया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इस ए से पहले भी ये मैंने पोस्ट डिस्क्रिप्शन लगा देता हूँ, ताकि ठीक है। बस इसमें हमें करना ये होगा कि इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा कम करना होगा, और फॉन्ट वेट भी ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। और इसकी फॉन्ट साइज़ 130%, और यहाँ पे और इसके अलावा ये 50 पिक्सल है, 50 पिक्सल की बजाय इसको मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, बल्कि 30 की बजाय ये 40, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे थोड़ी सी मतलब ये वाला जो है, आप इसको अपने हिसाब से डिफरेंट कलर या डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिव में रखने के लिए इस तरह से भी रखें तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। इसकी मतलब कलर और जो बाकी है बेसिक, आपको यहाँ पे ये जो चीज़ समझानी है वो ये है कि इसको अपने यूज़ किस तरह से इन चीज़ों को करना है, और आप इसमें अब कलर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट या पे आपके पास सिंपल प्लेस होल्डर है, आप इसको अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन से आप इनको कलर और कलर स्कीम और सारा कुछ अपने हिसाब से इनको देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पे होवर इफ़ेक्ट अप्लाई करना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो हम पहले कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब हम अपने आते हैं ये नेक्स्ट एरिया की तरफ, जो कि हमारा साइड एरिया है, मतलब ये साइड बार का एरिया है, इसकी तरफ आते हैं।
यहाँ पे आ जाएंगे हम अपने टेक्स्ट एडिटर में। इसके आगे हमने एक असाइड लगाया हुआ है, उसको यहाँ कॉल कर लेंगे असाइड। उसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कितनी विड्थ इसकी दी हुई है आर्टिकल की। ठीक है, आर्टिकल की हमने विड्थ दी है 66.67%। ठीक है, और इसको हम -100 करते हैं। तो ये देखिए, ये आप हमारे पास जो नंबर आ रहा है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। विड्थ माइनस आ रहा है क्योंकि मैंने 100 पॉजिटिव लगाया था, तो ये माइनस हो गया। इतने 33.33%। ये हमने इसको वेट दे दी है, और उसके बाद इसकी मैक्स वेट यानी जो कि रिस्पॉन्सिव में जाके इसकी वेट हमने 100% करनी है, तो इसकी मैक्स वेट 100% कर देंगे। ये हमने इसकी मैक्स वेट दे दी है। और उसके बाद आते हैं कि इसको लेफ़्ट साइड पे जो है वो बॉर्डर देने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन देना चाहें तो दे भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस की बजाय बॉर्डर डैश टॉप लेफ़्ट। बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस यानी ये वाला रेडियस जो है, यानी कॉर्नर, इसको राउंड करेंगे और उसको मैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं इसके बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम वही दे देंगे जो हमने यहाँ आर्टिकल का दिया था, यानी वाइट कलर। तो बैकग्राउंड कलर वाइट ही दे देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें तो ये एरिया हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इसको यहाँ पे हम ये करते हैं कि एक साइड बार सॉरी यहाँ पे एक मार्जिन बॉर्डर भी दे देते हैं, क्योंकि इसके भी बॉर्डर हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी बॉर्डर दे देंगे इसको। तो बॉर्डर लेफ़्ट 1 पिक्सल सॉलिड, और RGB में इसका कलर दे देंगे 0, इनमें कॉमास लगाएंगे 0.3। ये इसको मैंने बॉर्डर दे दिया है। ये बॉर्डर हमारे पास आ गया, और उसके बाद ये इतना एरिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जो हमने ये सबसे पहला एरिया है रीसेंट पोस्ट्स का। उसके बाद ये हमारे पास है रीसेंट कमेंट्स का एरिया। ठीक है, और इन दोनों को हमने एक्चुअली मैनेज किया हुआ है टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी इस जगह पे आ रही हैं। इसकी विड्थ एक्चुअली हमें 100% करनी होगी ताकि ये यहाँ तक फिट आए, फुल आ जाए। तो इसको हम ये करते हैं कि सबसे पहले यहाँ आएंगे, इनके जो टेबल्स हैं उनकी विड्थ देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट रीसेंट जो हमने इनको क्लासेस दी हैं, उन्हीं क्लासेस के ज़रिए हम इनको कॉल करेंगे। रीसेंट पोस्ट्स की क्लास है और रीसेंट कमेंट्स की क्लास है। ठीक है, उसके अंदर टेबल है, और टेबल को हमने कोई क्लास नहीं दी हुई। यहाँ पे आएंगे रीसेंट पोस्ट्स, विड्थ 100%। ये रीसेंट पोस्ट्स और उसके अंदर है टेबल। कॉमा देके सेम यही सेटिंग मैं इससे नीचे जो है रीसेंट कमेंट्स उस पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके अंदर जो टेबल है उस पर भी। तो रीसेंट कमेंट्स में आ जाऊँगा। इसको मैंने 100% कर दिया है, और
जी बिल्कुल, इसका 100% हो गया। उसके बाद आ जाएंगे इससे अगली प्रॉपर्टी पे। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने इसका वैसे बॉर्डर जो हमने CSS में किया हुआ है, तो वो तो हमने वैसे ज़ीरो किया, यानी स्टाइल में आई थिंक किया था, तो बॉर्डर इसका ज़ीरो कर देंगे यहाँ पे। बॉर्डर ज़ीरो का मतलब है कि एक्सटर्नल जो बॉर्डर या जो स्पेसिंग है वो ख़त्म हो जाएगी इससे, ठीक है। उसके बाद इससे आगे चलते हैं तो यानी हमने टेबल की सेटिंग दे दी है यहाँ पे। तो अब हम जस्ट जो हेडिंग दी हुई है हमने, ये हेडिंग दी हुई है, रीसेंट कमेंट्स की हेडिंग है, रीसेंट पोस्ट की हेडिंग है। तो इसकी तरफ आते हैं, तो उनको हम यहाँ कॉल कर लेंगे। उनको हमने जो आईडीज़ दी हुई हैं RP हेडिंग और RC हेडिंग की, उनके ज़रिए से कॉल करेंगे। ये यहाँ हैश टैग, उसके बाद RP हेडिंग कॉमा, फिर हैश टैग और RC हेडिंग है नीचे, यानी रीसेंट कमेंट्स। ये हमने RC हेडिंग दे दी यहाँ पे। और ये RC हेडिंग और RP हेडिंग, इन दोनों की सेटिंग हम सेम करेंगे। जैसे हमने इसकी यानी ये टॉप किया है, इसी तरीके से हम इनका जो टॉप का एरिया है, मतलब उस हेडिंग का जो एरिया है, उसको भी कुछ ऐसा ही स्टाइल देंगे। सबसे पहले आते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। सॉरी, बैकग्राउंड साइज़ नहीं, बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड जो है वो कलर हमने दे देना है यहाँ पे 2476 B2। ये हमने इसको दे दिया। उसके बाद इसकी विड्थ देंगे और विड्थ 100% दे दी। और उसके बाद इसकी जो हाइट है उसको हम लाइन हाइट के थ्रू मैनेज करेंगे। 50 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, इसको 50 पिक्सल हो गई। और ये हमने इसकी लाइन हाइट दे दी है। और उसके बाद इसके कलर की तरफ आएंगे। और इस कलर सेम वही जो हम ऑलरेडी हमने यूज़ किया है वही यूज़ करेंगे, EV वाला। ये हमने लगा दिया इसका कलर। और इसका जो ये रेडियस है यहाँ वाला, इसको भी हम उसी तरह से लगा देंगे जो हमने मतलब इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको भी हम उसी तरह से कर देंगे जो हमने आउटसाइड का बॉर्डर रेडियस दिया हुआ। ठीक है, तो बॉर्डर बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, 10 पिक्सल। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर आ गई है। और उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 150% कर देंगे इसको। और उसके बाद इसका जो बॉर्डर बॉटम है वो दे देंगे इसको, बॉर्डर बॉटम। और बॉर्डर बॉटम मैंने 5 पिक्सल सॉलिड। और उसका जो कलर है वो मैंने F68 वाला दे दिया। सेव, इसमें सेव किया। और अब यहाँ इसका डिस्प्ले देखते हैं, तो ये इस तरीके से आ गया है। ठीक है, उसके बाद मार्जिन, आई थिंक मार्जिन इसका ज़ीरो कर देंगे। नहीं सॉरी, ये मार्जिन यहाँ पे बॉर्डर ज़ीरो की बजाय मार्जिन ज़ीरो होना चाहिए, आई थिंक। सेव करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। और इधर भी मार्जिन इसको ज़ीरो ही कर देंगे, यानी कि इसके आउटसाइड पे या इनसाइड पे कोई मार्जिन नहीं आना चाहिए।
उसके बाद ये हमारा मतलब हेडिंग का एरिया कंप्लीट हो गया है, इसको देखिए। उसके बाद आर सी हेडिंग है और आर पी हेडिंग, इसकी तरफ आते हैं तो यहाँ से, सॉरी हमने क्लास एक्चुअली यूज़ की थी, तो क्लास की बजाय इसको भी आईडी कर देंगे, सेव। और ये देखिए तो ये दोनों की सेट जो हेडिंग है वो हमने सेम कर दी है, ठीक है। रीसेंट कमेंट्स और रीसेंट पोस्ट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके नीचे जो हमने ये आर पी वन और आर सी वन की सेटिंग की हुई है, उसकी तरफ आएंगे। तो उसको हमने चूँकि आर सी वन और आर पी वन, मतलब इनको हम किसी और रेफरेंस से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि हम इनको एक क्लास दे देते हैं। इन सबको आईडी की बजाय ये क्लास में चेंज कर देते हैं। उसके लिए बेहतर ये होगा कि आर पी जो हाँ बिल्कुल सही, ये क्लास हम इनमें चेंज कर देंगे, क्लास में इनको चेंज कर देंगे ये आईडीज़ को। और जो हमने इनको ये नंबर दिया हुआ है आर पी, जस्ट हम इनका नेम आर पी रख देंगे, रीसेंट पोस्ट, और जो नंबर है ये यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आर सी वन की बजाय जस्ट आर सी कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इनको क्लास दे दी है सबको, सिमिलर क्लास, ताकि इनको एक जैसी सेटिंग इनकी की जा सके, ठीक है। उसके लिए हम अब ये आर पी और आर सी इन दोनों को कॉल कर लेंगे वहाँ पर। इनकी क्लासेस के ज़रिए आर पी और यहाँ कॉमा डॉट आर सी। अब हम सबसे पहले इसमें आते हैं तो हमें बैकग्राउंड देना पड़ेगा इनका। ये बैकग्राउंड इनका वाइट दे देते हैं। ऑलरेडी वाइट ही है। और उसके बाद अब हमने ये किया कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने वाइट दे दिया, और इसकी विड्थ वो तो स्ट्रेच करनी होगी, वो 100% तक लेके जानी होगी। तो विड्थ 100%, उसके बाद इनकी जो ये हाइट है, मतलब कि इनकी ये टी को हमने एक्चुअली दी हुई है ना, ये टीडीज़ हैं, तो इन टीडीज़ की हाइट भी हमें बढ़ानी होगी ताकि ये पूरी एक पोस्ट की तरह नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हाइट हम इनको फिक्स दे देंगे जो कि है 50 पिक्सल, ठीक है। ये इस तरह से इनकी हाइट आ गई, और उसके बाद विड्थ हो गई, उसकी हाइट हो गई, और उसके बाद मार्जिन, सॉरी मार्जिन यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन ऑलमोस्ट ठीक है इनका। तो उसके बाद इनको बॉर्डर देना होगा एक्चुअली हमें, बॉर्डर, और बॉर्डर में हमें जो बॉर्डर टॉप है और बॉटम है वो देने की ज़रूरत है, राइट और लेफ़्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि बॉर्डर
टॉप को अलहदा लगा देते हैं और बॉटम को अलहदा लगा देते हैं, यानी 1 पिक्सल सॉलिड और कलर का RGB है 0,0,0,0.3। ये 30% ओपेसिटी के साथ ये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद बॉर्डर टॉप है, इसको सेव किया और यहाँ पे बॉर्डर बॉटम भी सेम ऐसा ही लगा देंगे। इसको रिफ्रेश करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। आप इसको ये कर दें कि जस्ट बॉर्डर टॉप ना लगाएं, जस्ट बॉर्डर बॉटम ही लगा दें। तो यहाँ से मैं जो बॉर्डर बॉटम है इसको ख़त्म कर देता हूँ, Ctrl+X और Ctrl+S करूँगा, सेव किया। तो इस तरह से ये इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये बेहतरीन रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास पोस्ट्स यानी इस तरह से आ गई हैं। जस्ट अब इनको इनके जो नीचे साइटेशन दी हुई है या फिर जो लिंक दिए हुए हैं इनको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो उनको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि जो हमारे पास इसके अंदर जस्ट साइटेशन दी गई है, मतलब साइटेशन का मतलब है ये नीचे जो टाइटल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये इसको साइटेशन बोलते हैं ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल करेंगे, इसकी क्लास वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो इसको हमने कॉल करना इस तरह से है कि RC के अंदर जो साइटेशन लगाई है या फिर RP के अंदर जो साइटेशन लगाई है, साइट टैग लगा है, इनको कॉपी करेंगे RP के अंदर साइट और यानी RC के अंदर साइट और यहाँ RP के अंदर साइट जो लगाया हुआ है उसके ऊपर ये सेटिंग अप्लाई कर दी जाए। उसको फ्लोट राइट कर देंगे, ये बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, ये यूज़र नेम एट टाइम और ये जो ऑथर का नेम है ये यहाँ पे बिल्कुल राइट पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। और उसके बाद आते हैं इससे आगे जो इसके अंदर तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इस सारे को हम ये एरिया को जो पोस्ट है इसको एंकर टैग के अंदर रख दें तो ये पूरा एक लिंक बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप देखें तो RP ये जो RC है इसके अंदर ये हमें टेक्स्ट भी इसका चेंज करना होगा। और उसके बाद मतलब टेक्स्ट इसका इसलिए चेंज करना होगा कि ये ब्लू आ रहा है, हमें इसका इनहेरिट टेक्स्ट कर देंगे या फिर अपने हिसाब से जो ये टेक्स्ट हमने यूज़ किया है इसको ये वाला टेक्स्ट का कलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं RC, उसके अंदर A और RC के अंदर A है और इसका कलर वो मैंने इसको वही दे दिया जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ये या फिर इसको चेंज करके आप जो हमने इधर RC के अंदर जो कलर यूज़ किया है, बल्कि इसको इनहेरिट कर देते हैं कलर को। अब आप देखें तो सेम दोनों का कलर एक जैसा आ रहा है। इनहेरिट का मतलब है जो पूरी बॉडी का हमने कलर यूज़ किया हुआ है सेम वही कलर है। अब इसके आप देख रहे हैं कि जो ये लिंक है, लिंक को अंडरलाइन उसने किया हुआ है, तो हम इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, इसको सेव किया। अब देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन आ रही है। अब आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे इस पूरी कमेंट के ऊपर
तो ये आपको पोस्ट पे ले जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि एक ब्लू कलर में जैसे आ रहा था पहले। ठीक है, उसके बाद ये हमने इसके लिंक को की सेटिंग कर ली है, और इससे फर्दर आगे चलते हैं तो ये हम तकरीबन हमारा मतलब जो ब्लॉग का पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जस्ट हमें सिंपल क्या करना होगा कि इसको अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, और कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी ये टॉप का एरिया और बाकी एरिया जो है ये तो ऑलरेडी इसकी हम सेटिंग कर चुके हैं, बस इन्हीं की सेटिंग करना बाकी है, और इनकी सेटिंग हम एक ही स्क्रीन पे करनी होगी, बाकी सारों पे इनकी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।